हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, यह है पार्ट टू। और पार्ट टू में हम समझेंगे कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, बहुत ही डिटेल में अच्छे से। ठीक है। और सबसे पहले तो हमने पार्ट वन बना रखा है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो जरूर जाकर आपको देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। इसका आप आगे बढ़ा रहे हैं तो पहला हम जो इसमें समझने वाले टॉपिक वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि हमारा जैसे जैसे हम कंजम्पशन ज्यादा बढ़ाते हैं तो हर एक यूनिट पे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला होता है वो गिर जाता है। क्योंकि हमने एक शेड्यूल भी समझा था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि एक शेड्यूल बनाया था, और उस शेड्यूल में देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम गिराते जा रहे थे। उसके पीछे क्या था रीजन? ये लो, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे जैसे आप कोई भी मोर एंड मोर एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। हर एक अगली यूनिट पे आपका जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है पिछली वाली से, हर एक अगली यूनिट पे आपको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है पिछले यूनिट से, वो गिर जाता है। आप कोई भी सामान फेवरेट ले लो अपना, आपको बहुत ही फेवरेट चीज खाने को पसंद है, मान लो आपको बहुत ज्यादा मैगी बहुत ज्यादा पसंद है, आपको मैगी दे रहा हूं, आपको मैगी पसंद है, मजा आ गया आपको, आप कहोगे पूरा पैसा वसूल हो गया, आपने मैगी खाई, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। बट अगली बार आपने दोबारा से मैगी आपको दे रहा हूं, जैसे ही आपने खाई, ये लो एक और प्लेट, तो क्या उतना ही मजा आएगा जितना पहले वाले पे आ रहा था? मजा आएगा, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा मजा नहीं आएगा, मजा आएगा, बट जो पहले वाली में जो मजा आता है उतना तो मजा नहीं आएगा ना, जितना पहले वाले में आता है। बिकॉज पहले आपको बहुत भूख लग रही थी, आपको मजा आया, एकदम से पेट भर गया, अब तो लेकिन अब दोबारा कैसे खाओगे मैगी? चाहे जितना मर्जी आपको फेवरेट हो, तो मजा थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी सी गिर जाएगी। फिर आपको एक और प्लेट दे दूं, आप कहोगे ठीक है यार फेवरेट तो है, लेकिन ये थोड़ी है कि इतनी बार खाते रहोगे, हर वक्त खाते ही रहोगे मैगी। खा तो ली है, तो बार बार अगर मैं वो चीज खाऊंगा तो मेरा मजा नहीं आएगा, और कम हो जाएगा। और करते करते अगर मैं बार बार देते रहूं तो आपका मजा अब नेगेटिव में चला जाएगा, एमयू जो है वो नेगेटिव में चल जाएगा। नेगेटिव का मतलब अब तो मजा आ ही नहीं रहा, अब तो यहाँ पर भाई ये बुरा लग रहा है, तो मैं खा ही नहीं सकता मैगी, अब तो उल्टी आ रही है मेरे को। बार बार कौन खाएगा मैगी? भाई खा तो लिया एक बार, पेट भर गया, अब खत्म बात। अब तो मजा नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो मजा नेगेटिव में जा गया मेरा, अब तो मजा नहीं आ रहा है, अब तो फेंकने का मन कर रहा है। तो यही चीज होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, कि आप जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाते हो अपनी, तो आपकी यूटिलिटी गिरने लग जाती है, और आप उसको नहीं आप दोबारा खा सकते, आपको नेगेटिव में चल जाएगा। लेकिन ये भी एक एजम्पशन के बेस पे बना हुआ लॉ, कोई भी लॉ जो बनता है वो एक एजम्पशन के बेस पे बनता है, बिना एजम्पशन के लॉ नहीं बनता। सारे लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होता, किसी ना किसी एक एजम्पशन के बेस पर अप्लाई होगा। और वो एजम्पशन देखो क्या क्या है। पहली एजम्पशन है, पहली बात तो हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब पहले तो मेजर कर सकते हैं, ये हमारी अप्रोच होती है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को मेजर कर पाएंगे। अगर मेजर ही नहीं कर सकते तो हम बता कैसे सकते हैं कि गिर रही है बढ़ रही है? पहले हम मेजर कर सकते हैं, तभी तो बता रहे हैं कि हमारी यूटिलिटी गिर बढ़ी है। उसके बाद दूसरा है कि मॉनेटरी टर्म में मेजर भी कर पाएंगे हम। अगर मॉनेटरी टर्म में मेजर कर पाए, यानी कि एक यूनिट को हम 1 रुपए के बराबर मान ले, तो इससे ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा कि यूटिलिटी आपकी बहुत अच्छी मिल रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है। क्योंकि हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, मनी के टर्म में मेजर कर पाते हैं, और मनी के टर्म में ज्यादा अच्छे समझ में आता है कि सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिला या कम मिला। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन ऑफ अ रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब कोई ना कोई रीजनेबल क्वांटिटी का कुछ खाना होना चाहिए सामान। ऐसा नहीं है कि आपने बस, आपको मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी दे रहा हूँ, छोटी क्वांटिटी दे रहा हूँ और उससे आपको सेटिस्फेक्शन बल्कि बढ़ रहा है, जितनी ज्यादा दूंगा उतना बढ़ेगा। जैसे कि आपको मैगी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो मैं मैगी का ही ले लेते हैं भाई, कि मैगी भाते बहुत हो गई मैगी की, हम मैगी का ही एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने मैंने मैगी की इतनी बड़ी प्लेट है, ठीक है? अब मैगी की इतनी बड़ी प्लेट में मैंने आपको सिर्फ छोटा सा एक चम्मच दिया मैगी का। मैंने कहा भाई मैगी पूरी खाने की बजाय आप ऐसा करो, छोटा सा चम्मच खा लो, एक छोटा सा बस। उसके बाद मैंने आपको एक और चम्मच दे दिया, आपको देते रहो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो मजा आ रहा है मेरे को तो, क्योंकि मैगी खाना पसंद है। लेकिन आपकी पूरी कैपेसिटी है पूरी प्लेट खाने की, और मैं आपको छोटे छोटे चम्मच दे जा रहा हूँ मैगी के, कि एक खा लो मजा आ रहा है, दूसरी बार खाओगे तो और मजा आएगा, बल्कि कम थोड़ी हो रहा है यहाँ पर।
कम तब होगा जब मैं पूरी 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 प्लेट देता जा रहा हूँ आपको, लेकिन आपकी कैपेसिटी पूरी प्लेट की, आपको दे रहा छोटा चम्मच, तो रीजनेबल क्वांटिटी तो नहीं है छोटा चम्मच। रीजनेबल क्वांटिटी होती है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है उतने हिसाब से दो, कम से कम पूरी एक प्लेट दो छोटी सी, तो तभी तो मजा आएगा खाने में। अब मजा आपने क्या करा, मजा को डिवाइड कर दिया टुकड़ों में, तो वहां पर यूटिलिटी ड्राइव कम नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आपका मजा कम कैसे हो जाएगा, तो मजा तक कम होगा जब आपको पूरा का पूरा मैगी का प्लेट दो, आपको मजा आएगा और आप कहोगे कि देते रहो, या तो मजा आ रहा है और मजा दो, और खाऊंगा मैं तो और खाऊंगा, जब तक एक कैपेसिटी आपकी पूरी नहीं होगी तब तक खाते रहोगे आप। तो वो कह रहे हैं रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, कम से कम कुछ क्वांटिटी इतनी तो होनी चाहिए जितनी आप खा सकते हो, इतनी नहीं आपको बहुत छोटा चीज आपको क्वांटिटी दे दी। चौथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस कंजम्पशन, मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपको एक प्लेट मैगी की दे रहा हूँ अभी, उसके बाद 1 घंटे के बाद दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि 1 घंटे के बाद आपको मैगी हजम हो गई हो, दोबारा खा लो, मजा खत्म खत्म ना हो। फिर क्या, तो आपको मैगी दे रहा हूँ अभी, फिर आपको 1 दिन के बाद दे रहा हूँ, फिर ऐसा होता है आप दोबारा खा लो। तो ये चीज कह रहा है कि कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक खाई दूसरी दोबारा अगले दी मैंने, दोबारा से आपको एक और बात दे दी, तीसरी पे एक और दे दी, चौथी एक और दे दी, मतलब देता जा रहा हूँ मैं आपको, बीच में गैप नहीं है कोई, खाते साथ ही अगली दे दी मैंने आपको, तब मजा कम होगा ना। खाते साथ दे दी, एक खाई तो पेट भर के दोबारा कैसे खा लोगे, मजा कम हो जाएगा। आएगा मजा, चाहे आपकी बहुत फेवरेट मैगी क्यों ना हो, आएगा बट कम आएगा पहले से, फिर और कम आएगा, क्योंकि एक साथ देता रहो, कंटिन्यूस होना चाहिए। नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई अभी मैंने मैगी दी है, उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी क्वालिटी में चेंज कर दिया, मसाला थोड़ा और डाल दिया, मजेदार आ गया, मैं आप खाओगे चलो एक और खा लेता हूँ, मजा तो हो सकता है दूसरी वाली में कमी ना हो, मर जाए और बढ़ सकता है, क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी क्वालिटी में, वही मैगी सेम टू सेम खानी चाहिए दोबारा से, तब मजा कम होगा। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर चाहता है कि मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले, तो दूसरी क्वांटिटी तभी खा रहा है वो। अगर वो चाह रहा है कि नहीं नहीं अब खा ली बहुत हो गया, एक खा ली खत्म, तो फिर ये लो अप्लाई कैसे होगा, लो अप्लाई तब होगा जब रैशनल कंज्यूमर है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो वो खा ही जा रहा है, यूनिट खाने के पीछे पागल है वो, क्योंकि तब तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो खाता जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। अगर वो अगले यूनिट खा ही नहीं रहा, तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी कैसे, वो तो वही कमी ऐड करेगा। और सातवां है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, मतलब कि एक आपने पहले मैगी से पहले ही जस्ट पहले आपने कुछ ऐसी चीज खाई जो कि आपको मैगी खाने में और मजा आएगा, जैसे कि आपने मैगी से पहले जस्ट पहले आपने कोई आइसक्रीम खानी, मान ली आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम आपको फेवरेट है, मैगी भी आपकी फेवरेट है, और आपको बहुत पहले से ये शौक है कि मैं आइसक्रीम के बाद मैगी खाऊंगा, आपको ये शौक था कि मैं आइसक्रीम के बाद मैगी खाऊंगा, और आइसक्रीम खाई बहुत मजा आया, यूटिलिटी पूरी मिल गई, मजा आ गया। अब आपको और मजा आता है जब मैगी भी साथ में खाते हो, यानी कि एक आइसक्रीम खाने के बाद अगर मैं मैगी खाऊंगा तो और मजा आता है, तो आपने मैगी खाई बहुत मजा आया, फिर आपने आइसक्रीम खाई, फिर आपने मैगी खाई, तो यहां पर मैगी का मजा देखो कम नहीं होगा, क्योंकि यूटिलिटी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आइसक्रीम और मैगी के बीच में यूटिलिटी का आपका रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कह रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैंने कोई एक कमोडिटी खा रहा हूं और उसका दूसरी जगह इंपैक्ट आ रहा हो यूटिलिटी में, क्योंकि अगर दूसरी जगह इंपैक्ट आएगा तो यूटिलिटी हो सकता है गिरे ना। मैगी तो मैं लगातार खा रहा हूँ, साथ में आइसक्रीम में लगातार खा रहा हूँ, और आइसक्रीम का इंपैक्ट मैगी की यूटिलिटी में गिर नहीं रहा है, तो इस चक्कर में आपका यूटिलिटी गिरेगी नहीं। तो ऐसी यूटिलिटी कमोडिटी ऐसे खानी चाहिए जिसका दो यूटिलिटी के बीच में कोई रिलेशन ना हो, ताकि यूटिलिटी उतनी की उतनी बढ़ती रहे, नहीं घटती रहे। अगर ऐसा रिलेशन हो गया जिसकी वजह से यूटिलिटी बढ़ेगी, तो फिर ये लो अप्लाई हो पाएगा। और आठवां है एमयू मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि वो कह रहा है कि एमयू मनी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो डिनोट करते हैं वो एम यू एम ऐसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं एम यू एम। इसका मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, एक यूटिल की वैल्यू 1 रुपए के बराबर मान लेते हैं, और ये जो 1 रुपए के बराबर मान लेते हैं उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वो कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी को मनी को कांस्टेंट रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैंने एक यूटिलिटी खाई तो आपको 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, बस दूसरी यूटिलिटी खाने में आपको 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन तीसरी खाने पे आपको 6 रुपए का मिल गया, ये गड़बड़ हो जाएगी।
क्योंकि तीसरी खाने में 3 रुपए का मिलना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू मैंने 1 रुपए मानी हुई है, तो 3 यूनिट पे 3 रुपए का मिलना चाहिए ना। तो अगर एमयू मनी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर यूटिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, देखिए जैसे कि यहां पर हो गया। तो एमयू मनी वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, जैसे कि हमने माना है 1 रुपए माना, तो 1 रुपए ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना यूटिलिटी बढ़ जाएगी फिर, और मार्जिनलिटी फिर करेगा नहीं। ठीक है। नोवो पॉइंट क्या है, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। भाई बहुत चीजें आपके पैसे पे भी डिपेंड करती है। कई बार आपको पैसा बहुत है आपके पास, तो इससे होता क्या है कि आपकी यूटिलिटी हो सकता है गिरे ना। जिसके पास पैसा, जैसे कि मान लो कि आपके पास अभी आपके पास 100 रुपए जेब में है, और आपने 100 रुपए में बहुत अच्छी खासी कोई मान लेते हैं चॉकलेट खरीदी है, आपको बहुत मजा आया, आपने खरीदी, बट आपके पैसे और थे। आपने कहा कि मेरे पे 200 रुपए अब है, अब 200 रुपए में मैंने 100 रुपए कैसे और से आ गया आपके पास, अब 200 रुपए हो गए, 200 रुपए में मैंने 2 चॉकलेट खरीद ली। चॉकलेट खाने, मैंने आपको क्या होता है, एमयू क्या होता है, गिरने लग जाता है, मार्जिनलिटी गिरने लग जाती है दूसरी पे। मैंने पहली बार चॉकलेट खाई, मजा आया, दूसरी बार मैंने कोई और दे दी, बट इस बार 2 चॉकलेट दे दी एक साथ, तो क्या होगा, मजा डबल हो सकता है, क्योंकि कम पैसे 200 रुपए है, चॉकलेट आपकी 2 आ गई है इस बार, क्योंकि पैसे बढ़ गए। पैसे अगर पैसे बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि आप ज्यादा खरीदो तो ज्यादा मजा आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ज्यादा खरीदो तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, या कम पैसों में कोई ज्यादा चीज आ गई है, सेटिस्फेक्शन तब भी ज्यादा मिलता है। तो फिक्स्ड इनकम रहनी चाहिए, अगर इनकम बढ़ती जा रही है तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ने लग जाता है माइंड के अंदर, क्योंकि आपको लगता है कि यार मुझे पैसा बढ़ रहा है, तो पैसे से ज्यादा चीज आ पा रही है, और ज्यादा चीज आ पा रही है तो आपको हो सकता है कि दूसरी बार खाओगे तो और मजा आएगा, क्योंकि पैसे होके बढ़ रहे हैं, और पैसे बढ़ने की वजह से आदमी का सेटिस्फेक्शन बढ़ने लग जाता है। फिर प्राइसेस भी इंपैक्ट डालते हैं। मैं अगर प्राइस कम हो रहा है कोई वैल्यू का, 10 रुपए में कोई पहले मान लो मैगी आ रही थी, बट अब 14 रुपए में आ रही है, तो ऑब्वियस बात है मैगी का सेटिस्फेक्शन फिर कम हो जाएगा, क्योंकि मैगी आपको लगेगा यार 14 रुपए में मैगी आ रही, महंगी आ रही है, तो हो सकता है कि आप लो ही ना फिर मैगी। लेकिन अगर आपकी मैगी 14 रुपए की है अभी, बट अभी 12 रुपए की हो जाएगी, तो आप दूसरी बार खाओगे तो हो सकता है मजा आए ज्यादा, क्योंकि हो सकता है आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो पहले 14 की खाई है, लेकिन अब 12 की होगी, तो 12 में हो सकता है ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यार सस्ती पड़ रही है, माइंड में लगता है सस्ता पड़ रहा है। तो प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कंज्यूमर को पता होना चाहिए अपने बारे में कि हाँ भाई यूटिलिटी कुछ नाम की चीज होती है, बता सके वो कि हाँ मेरा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसको परफेक्ट, इसकी सेटिस्फेक्शन क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, यार मुझे मजा आ रहा है, ये घट रहा है, अगर वो बता ही नहीं पा रहा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये सारे कुछ एजम्पशन है हमारी 10, जिसके बेस पे ये पूरा लो ड्राइव होता है, और ये आपकी आप समझते हैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसकी शेड्यूल बनाए गए। जैसे कि आइसक्रीम मैंने एग्जांपल लिया कि यूनिट खा रहा है वो 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी का हमारा ये ग्राफ है, और ये सारा आपका टेबल है कि पहले 20 मिली, फिर 36 मिली, फिर 46, फिर अटक गई वहीं पे, फिर कम होगी। और ये कहां से बना, मार्जिनल यूटिलिटी से, क्योंकि पहले मैंने 20 मिली मुझे पहले यूनिट पे, फिर थोड़ी कम हुई, 16 होगी, 4 से कम होगी, इस चक्कर में आपका 20 प्लस 16 कितना होगा, 36, फिर 16 से 10 होगी, तो आपका 16 प्लस आपका टोटल मिला के कितना मिली, 46, फिर कम होगी, 4 होगी, फिर 0 होगी, फिर माइनस में चला गई, माइनस में चला गई, भाई यूटिलिटी मिल नहीं पा रही है। और इसी का पूरा ग्राफ ऐसा ड्रॉ करके दिखाना है अच्छे से, ये आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर लिखना भाई ये आइसक्रीम की यूनिट है, और इधर आपने मार्जिन यूटिलिटी लेना है आइसक्रीम की, ये आपको एक नेगेटिव में लेना है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, -4 भी हो रहा था, और एक पॉजिटिव लेना है, और ये नंबर आपको एक सेम गैप के लेने हैं किसी तरीके से, जो कि सब में आ जाए, जैसे 20 16 नंबर ज्यादा बड़े नहीं थे, तो 4 8 12 16 ले लिया हमने, नंबर बहुत बड़े हो तो 10 20 30 ऐसे ले सकते थे। तो ये आपका देखते ये क्या है, MU 0 है, यहाँ पर MU 0 है, और ये आपका जो MU है ये क्या है, नेगेटिव MU, तो यहाँ पर MU इज नेगेटिव। ठीक है, ये दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। बाकी हम अगली वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे आगे, फिर आप अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।